बताओ क्या ये एक एक है क्या? हाँ, बहुत सारी किताबों में यहाँ गड़बड़ी है। शून्योत्तर की जगह क्या लिख दिया उन्होंने? ऋणात्तर लिख दिया। ऋणात्तर मतलब कि वो ऋणात्मक नहीं होगा, शून्य हो सकता है, पॉजिटिव होगा। तो मुझे बस ये देखना है कि यहाँ से, क्योंकि y यहाँ से आएगा भाई, y कहाँ से आएगा? यहाँ से। x कहाँ से आएगा? यहाँ से। तो मुझे देखना है जितने भी y हैं, चाहे वो हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम 1.2 का सोल्यूशन देखेंगे। 1.2 के पहले 6 प्रश्नों का सोल्यूशन। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए जिन भी बेसिक कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत है वो सभी मैंने बताए थे पिछले लेक्चर में। जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई थी 1.2 को करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लेना, तब ये लेक्चर देखना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट फिर मैं इस लेक्चर में बताऊँ, उस लेक्चर में बताया था, वो कोई फ़ायदे वाली बात है नहीं, बहुत लंबा लेक्चर बन जाता है। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर 14 तक उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, वही मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट में बीच बीच में बताता रहूँगा, लेकिन अलग से नहीं बता रहा मैं, ठीक है। जब भी मुझे लगेगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए, ज़रूरत है क्वेश्चन को समझाने के लिए, मैं बता दूंगा। देखो पहला प्रश्न समझो। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर स्टार टू आर स्टार एक एकी तथा आच्छादक है जहां आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। बहुत सारी किताबों में यहाँ गड़बड़ी है। शून्योत्तर की जगह क्या लिख दिया उन्होंने? ऋणात्तर लिख दिया। ऋणात्तर मतलब कि वो ऋणात्मक नहीं होगा, शून्य हो सकता है, पॉजिटिव होगा, जबकि वो मिसप्रिंट है ना। सही मायने में यहाँ पे शून्यत्तर होना चाहिए, मतलब सिर्फ जीरो नहीं आएगा और बाकी सारे रियल नंबर, ठीक है ना। आर स्टार का ये मतलब है, तो आप करेक्ट कर लेना, है ना। जिसकी किताब में भी यहाँ पे ऋणात्तर है, शून्यत्तर करना पहले इसको, ठीक है। शून्यत्तर का मतलब क्या हो जाएगा? शून्यत्तर का मतलब हो जाएगा कि भाई रियल नंबर, देखो आर स्टार का मतलब क्या है? रियल नंबर में से आप क्या करो, बस शून्य हटा दो सर। शून्य के अलावा जो बच गया है ना, वो सभी, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है इससे आगे वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम कहाँ तक क्वेश्चन देख रहे हैं? यहाँ तक। तो यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके इसमें क्या बोला गया है कि भाई एक फंक्शन है, एक फलन है एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखो, दोबारा समझाता हूँ मैंने क्या बोला यहाँ पे। एक फलन है एफ ऑफ एक्स 1/x, है ना। ये फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? आर स्टार टू आर स्टार, आर स्टार टू आर स्टार, है ना। जहाँ पे आर स्टार का क्या मतलब है सर? आर स्टार का मतलब है कि सभी रियल नंबर बस जीरो ना है इसमें, यानी कि शून्यतर है, शून्य के अलावा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत जगह ऋणात्तर लिखा है, नहीं, ऋणात्मक संख्याओं के अलावा, वो मिसप्रिंट है ना, वो नहीं है, आपको शून्यतर लिखना है। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखना। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अब मैं कहना चाहता हूँ कि यार मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एक एकी कब होता है, यानी 1/1 कब होता है, आच्छादक कब होता है, यानी ऑन टू कब होता है। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बट फिर भी हल्का सा याद दिला देता हूँ। याद करो, मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई फंक्शन है ना, कोई फंक्शन अपना, ठीक है, समुच्चय एक्स से समुच्चय वाई में डिफाइंड है, मान लो कोई फलन। तो यहाँ पर जितने भी एक्स हैं सर, है ना, जितने भी एलिमेंट है इस समुच्चय को बिलोंग करते हैं, सबकी अलग अलग इमेजेस हों, सबके अलग अलग प्रतिबिंब हों, यानी एक बंदा एक बंदे से ही लिंक हो। मान लो यहाँ पे y1 है, y2 है, y3 है, y, ये सब मैंने आपको बताया था यार, है ना। तो जैसे x1 अगर y1 से जुड़ गया, मतलब x1 की इमेज बन गई अगर y1, तो अब y1 किसी और की इमेज नहीं बनेगी, ऐसे नहीं हो सकता। तब वो मैनी वन हो जाएगा, नहीं बहु एक हो जाएगा। एक एक के लिए मतलब एक बंदा एक बंदे से लिंक हो। बात समझ में आ रही है ना। कोई भी दो बंदे किसी सेम बंदे से लिंक हो जाएंगे तो बहु एक बन जाएगा, या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा। समझ में आई बात? तो एक एक बहु एक समझ में आता है। तो अगर एक एक आपको समझ में आ गया है ना, अभी हम एक एक समझ में आ गया है, तो अभी हम जो आच्छादी है उसकी बात बाद में करेंगे जब प्रूफ कर रहे होंगे। पहले इतना आपको समझ में आ गया। इसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, इसके लिए आपको चेक करना होता है कि अगर आपके पास ये कंडीशन हो एफ ऑफ एक्स 1 बराबर एफ ऑफ एक्स 2, है ना। अब ये सब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं, हल्का हल्का बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको अगर ये मिल जाता है तो ये फंक्शन 1/1 यानी एक एक होता है। अगर बराबर नहीं आ रहा है कहीं पर भी, एक भी केस में बराबर नहीं आ रहा, तो वो बहु एक हो जाता है। पहले एक एक बहु एक की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कितने एक एक फंक्शन बन सकते हैं, कितने बहु एक बन सकते हैं, कितने फंक्शन बन सकते हैं, ये सब मैंने क्लियर किया था वहाँ पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पिछला लेक्चर जरूर देखना। तो मैंने क्या कहा था, याद करो फिर से एक एक चेक करने का तरीका। मैंने आपसे कहा था कि भाई जितने भी x1 फॉर ऑल x1 x2 जो बिलोंग करते हैं यहाँ से, देखो x यहाँ से आएगा, y यहाँ से आता है भाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से जितने भी बिलोंग करते हैं इसको, अब दोनों ही सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कहते हैं कि चलो मान लेते हैं
है ना। चेक करने का तरीका ये था, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स वन अगर बराबर आ जाए एफ ऑफ एक्स टू के, तब हम क्या चेक करेंगे, एक्स वन बराबर एक्स टू है या नहीं है। मतलब अगर इमेजेस हमें बराबर दिखनी है कि ये दो अलग अलग एलिमेंट होंगे, तो हम पहले चेक करेंगे कि अब तो ये दोनों अलग अलग हो ही ना, एक्स वन एक्स टू बराबर ही हो, मतलब वो एक ही था। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं एफ ऑफ एक्स पुट करता हूँ तो वन बाई एक्स आता है, यानी कि अगर मैं एक्स वन पुट करूँगा तो ये वन बाई एक्स वन आएगा। ऐसे ही अगर एक्स टू पुट करूँगा इसमें सोचो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टू आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स टू क्या देगा मुझे, वन बाई एक्स टू। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से यार देखो, अगर इनका वन बाई समथिंग बराबर है तो ये समथिंग यानी कि एक्स वन बराबर एक्स टू भी होगा। अब जैसे इतना हुआ एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया ना, तो इसको आप बोल सकते हो कि फंक्शन एक एक है, यानी फंक्शन यानी फलन, फलन क्या है, एक एक है। समझ में आ गई बात। ठीक है, एक एक बोलो, एक एक की बोलो, एक ही बात है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया, अब बात करते हैं कि ये फलन आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, अब देखो मैंने आच्छादक के लिए आपको क्या बताया था, याद करो फिर से, है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने इसके लिए बताया था कि देखो, अगर फिर से अपना फलन एक्स टू वाई डिफाइंड है ना, अगर ना अपना फलन अगर एक्स टू वाई डिफाइंड है, तो वाई के पास जितने भी अवयव हैं सर, वाई के पास जितने भी अवयव हैं, सब किसी ना किसी एक्स की, है ना, सब किसी ना किसी एक्स की इमेज यानी कि प्रतिबिंब होने चाहिए। जैसे मान लो ये हो गया, ठीक है, ये इससे हो गया। अब यहाँ पे बहु एक हो या एक एक हो, उसका यहाँ तक मतलब था। यहाँ पे बहु एक हो एक एक हो उससे मतलब नहीं है। आच्छादक के लिए बस आपको इतना देखना है, यहाँ पे कोई छूटे ना, है ना। जैसे कि मान लो ये इससे लिंक हो गया, ये वाला बंदा छूट गया, ये किसी का प्रतिबिंब नहीं बन पाया, तो हम बोलेंगे आच्छादक नहीं है ना। लेकिन अगर मान लो ये भी किसी से लिंक हो, मतलब जितने वाई हैं सब किसी से लिंक होने चाहिए, किसी एक्स से, यानी कि देखो जितने भी वाई हैं सब किसी एक्स का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, तो हम बोलेंगे कि ये आच्छादक है, नहीं तो नहीं है। इसको एक और तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई जो ये सेकंड सेट होता है इसको बोलते हैं सहप्रांत, और जिन भी वाई का लिंक हो जाएगा एक्स के साथ, उन सभी यानी जो प्रतिबिंब बन पा रहे हैं वाई, है ना, उन सभी के समुच्चय को बोलते हैं परिसर। तो परिसर और ये सहप्रांत अगर बराबर आ जाए, यानी इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबके सब मतलब लिंक हो जाए, तो ये आच्छादक होता है। अभी मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा इतना, तो हो सकता है आपको इतना समझ में ना आ रहा हो, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछला लेक्चर देख लेना, क्योंकि यार इसमें बहुत टाइम लग जाए, फिर मैं डिटेल में उतना बताऊंगा तो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है सेकंड सेट में से कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सब कनेक्टेड होने चाहिए, तो ये आच्छादक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फिर से कि भाई देखो जो फलन है ना, जो फलन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, आर स्टार टू आर स्टार। ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, आर स्टार टू आर स्टार, है ना। मैं समझाने के लिए अगर यहाँ बनाता चलो, ठीक है, तो ये क्या है, ये आर स्टार, ये भी क्या है आर स्टार, है ना। मतलब क्या भाई कि इसमें सारे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, रियल वाले, जीरो नहीं आ रहा भाई। इसमें भी सारे नेगेटिव आ रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव आ रहे हैं सारे। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जितने भी सारे नेगेटिव आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं, जीरो तो आ नहीं रहा ना, शून्यतर है, मतलब शून्य के अलावा। अब यहाँ पे मुझे जब भी इसको आच्छादक सिद्ध करना है, तो मुझे बस ये देखना है कि यहाँ से, क्योंकि y यहाँ से आएगा भाई, y कहाँ से आएगा, यहाँ से, x कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो मुझे देखना है जितने भी y हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, बस वो रियल नंबर होने चाहिए। उन सभी के लिए कोई ना कोई x बैठा है क्या। अगर ऐसा बैठा है तो हम बोलेंगे हाँ आच्छादक है, अगर नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं है। तो मुझे बताओ कि इसको चेक करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, इसको चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि भैया जो भी फलन है पहले वो लिख लो, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वन बाई एक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपको करना इतना होता है इसके बाद कि जो ये एफ ऑफ एक्स है इसको आपको रिप्लेस कर देना होता है वाई से, यानी कि यहाँ से वाई बराबर आ जाएगा वन बाई एक्स। फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना होता है ना, यानी कि x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब एक तरफ अकेला x बचे, बाकी y में एक्सप्रेशन दूसरी तरफ हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से आपको सोचना होता है कि भैया यहाँ पर जितने भी y थे, क्या सभी के लिए मुझे x मिलेगा क्या। समझ में बात। जैसे इस क्वेश्चन में वो चीज़ कैसे सोच सकते हैं हम सोचेंगे अगर मैं यहाँ से कोई भी उठा के y लिखूंगा तो वन बाई वाई यानी x होगा, वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर।
अब मुझे वो बताओ, मैं जीरो के अलावा, क्योंकि जीरो तो है नहीं भाई, भाई देखो वाई जीरो नहीं है, यहाँ पे बोला गया शून्यतर, तो जीरो नहीं है, उसके अलावा कोई भी वाई रखूंगा तो 1/y भी क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा जीरो के अलावा। तो हम बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पर फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर स्टार से कोई भी वाई आप ले रहे हो, है ना, इसके लिए, है ना, के लिए ठीक है, x बराबर 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार मौजूद है भाई, ठीक है ना, ये मौजूद है। कैसे, बस आपको सिर्फ इतना बेसिक समझ लो, पर आपको इतना सोचना है कि अगर y जीरो के अलावा, अगर y यानी यहाँ से कहीं भी कोई भी रियल नंबर आ रहा है जीरो के अलावा, तो क्या 1/y भी रियल नंबर होगा। आप कोई भी रियल नंबर लेके देखो जीरो के अलावा, जैसे आपने लिया 2 तो 1/2 भी रियल नंबर होगा, आपने लिया 3 तो 1/3 भी रियल नंबर होगा, यानी x 1/3 यानी x, उसके लिए x बैठा होगा। यहाँ पे आप सुनते हो 3, तो यहाँ पे आपको 1/3 मिल जाएगा ना भाई। अगर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी 1/3। अगर यहाँ पे आप लिखते हो 2.1 तो यहाँ पे 1/2.1 मिल जाएगा आपको, सीधी सी बात है, क्योंकि रियल नंबर में 1/2.1 भी होता है ना। यहाँ पे आप लिख देते हो 1.333 तो यहाँ पे आपको 1/1.333 मिल जाएगा भाई। बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर आपने कोई भी y लिया तो 1/y यानी कि 1 तो x क्या है 1/y, वो भी रियल नंबर होगा। तो हम सीधे सीधे जनरलाइज कर पा रहे हैं कि भाई अगर y जीरो नहीं है, जीरो से बस दिक्कत थी क्योंकि नीचे जीरो आता तो अनडिफाइंड रहता, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई कोई भी y ले लो, फॉर ऑल y जो यहाँ से आ रहा है x क्या है 1/y, वो भी ये रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है, मतलब ये मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फलन है वो आच्छादक है, बस सीधी सी बात है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फलन है f वो आच्छादक है, जो फलन है वो क्या है आच्छादक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई क्या। अब अगला पार्ट देखते हैं जरा, अगले पार्ट में क्या कह रहा है वो समझो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देखो इसके बाद क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं एक बार, है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दो, ठीक है, और जो सह प्रांत है वो सेम ही रहे जैसे पहले था, तो क्या परिणाम बिल्कुल ऐसा ही होगा क्या, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई यदि, ठीक है, यदि, ठीक है, जो फंक्शन है उसका प्रांत को एन से चेंज कर दिया जाए और जो सह प्रांत है वो वही रहे, है ना, तब क्या होगा, है ना। तो देखो f(x) तो अपना यही है, f(x) तो अपना 1/x ही रहेगा, है ना। तो पहले एक एक चेक कर लेते हैं, एक एक कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो मान लेते हैं फॉर ऑल, जैसे हमने किया था वैसे ही, x1 x2 बिलोंग्स टू, जैसे आर स्टार लिख रहे थे, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा n आ जाएगा भाई, क्योंकि x यहाँ से आता है भाई। पिछली बार देखो क्या हो रहा था, है ना, जब हमने बदला नहीं था तो x1 x2 कहाँ से आ रहे थे आर स्टार से, बट अब ये जो प्रांत आर स्टार था वो क्या हो चुका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक। तो अब मान लेते हैं कि अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। माना f(x1) बराबर f(x2) है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1/x1 बराबर आ जाएगा 1/x2 के। तो अगेन x1 x2 तो अभी भी बराबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। इसका मतलब अभी भी जो फलन है वो एक एक है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि आच्छादक बचा कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए फिर से, ठीक है ना, उसके लिए फिर से, है ना, f(x) कितने के बराबर था 1/x के बराबर था। अब f(x) को हमें किससे रिप्लेस करना होता है, इसको रिप्लेस करना होता है y से, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 1/x। अब जरा ध्यान से देखना भाई, अब जो अपना फलन है ना भाई, जो अपना फलन है सर, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, क्या आर स्टार से आर स्टार डिफाइंड नहीं, बल्कि वो नेचुरल नंबर टू आर स्टार डिफाइंड है ना। अब आप सोचो कि क्या सभी y, देखो y यहाँ से आएगा, y कहाँ से आएगा यहाँ से, x कहाँ से आएगा यहाँ से होना चाहिए, हर y के लिए x नेचुरल नंबर हो बन पाएगा क्या। देखो जरा मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप करने के बाद आप x इन टर्म्स ऑफ y दिखाना। अब आप कोई भी y रखोगे,
जैसे पिछली बार आप कोई भी y रख रहे थे आर स्टार से, तो x यानी कि 1/y भी आर स्टार में से मिल रहा था, लेकिन इस बार y तो आप यहाँ से रखोगे, उन सभी y के लिए क्या नेचुरल नंबर ही मिलेगा x। जरा ध्यान से देखो, आज जैसे आप y2 रख दो, है ना, y2 रख दो, मैंने लिखा ठीक है, y2 रख दो, मैंने लिखा y बराबर 2, ये तो आर स्टार में तो है भाई, आर स्टार में तो है, परंतु है ना के लिए x बराबर क्या होगा 1/2 होगा। देखो ध्यान से देखना, अगर y की जगह आप 2 रखोगे तो x क्या बन जाएगा 1/2। ये तो बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में, यानी कि अगर आप y की जगह 2 रखते हो जो कि आर स्टार में मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हमने y को 2 रखा x हो गया 1/2, और x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में तो 1/2 नहीं आता भाई। एक उदाहरण मिल गया तो नहीं बोलने के लिए काफ़ी होता है, ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जो फलन है वो आच्छादक तो नहीं है भाई, तो रिजल्ट सत्य नहीं रहा भाई, सत्य नहीं रहा, लिख लेना, है ना, यानी कि जो परिणाम है वो सत्य नहीं। सत्य का मतलब जैसा पहले था वैसे ही है क्या, नहीं भाई, एक चीज़ है लेकिन दूसरी चीज़ नहीं मिली ना, तो हम बोलेंगे नहीं, परिणाम सत्य नहीं। ठीक है ये अगर क्लियर हो गया है तो अब ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन असलियत में अपने में 5 छोटे छोटे क्वेश्चन को कंटेन करता है। इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित फलनों की एक यानी कि इंजेक्टिव तथा आच्छादी यानी सर्जेक्टिव गुणों की जांच करो भाई। ठीक है, तो इसके 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहले पहला पार्ट देखते हैं। ये जो पहला पार्ट है ये मैंने देखो यहाँ पे है ना, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी लगाया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रहे आपको, ठीक है, कि आपको जैसे ही ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वैसे ही या उतनी ही ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे इस पार्ट में अगर मैं देखूँ तो फलन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एंड टू एंड डिफाइंड है भाई। फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एंड टू एंड, है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। तो फिर से हम पहले चेक करेंगे एक एक है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा फॉर ऑल x1 x2 जो बिलोंग करते हैं कहाँ से, x देखो यहाँ से आएगा, y यहाँ से आएगा, हालांकि दोनों ही n है, ठीक है, n से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं, माना f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2। इसका क्या मतलब हुआ, देखो फिर से x पुट करते हो तो x का स्क्वायर देता है, नहीं जो भी पुट करोगे उसका स्क्वायर देगा, है ना, जो इसके डोमेन में है। तो अगर x1 पुट करोगे जो डोमेन में है, नेचुरल नंबर ही है ना भाई, ठीक है ना, तो यहाँ से ये x1 का स्क्वायर देगा, और x2 पुट करोगे तो x2 का स्क्वायर देगा। अब आपको पता है कि आपको तो ये देखना है कि x1 x2 के बराबर है कि नहीं, ये तो x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो वो बराबर है कि नहीं, इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा प्लस माइनस x2। हम बोलेंगे परंतु भाई x1 x2 तो नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकते हैं ना, तो माइनस वाला केस ही हट गया, माइनस वाला केस ही हट गया भाई। इसका मतलब क्या, इसका मतलब x1 बराबर x2, क्योंकि माइनस वाला केस हट गया भाई, कोई ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना। माइनस वाला केस क्यों हट जा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता कोई नेचुरल नंबर, इसलिए नेगेटिव वाला केस हटा दो। तो सीधा सीधा क्या बचेगा निशान हटने के बाद, x1 बराबर प्लस x2 यानी x2। ठीक है, अब जैसे ही हमें ये केस मिला हम बोलेंगे कि जो फलन है ना, हमें फलन एक एक मिल रहा है, फलन एक एक है, फलन क्या है एक एक, यानी 1 1 है, फंक्शन इज 1 1। बात क्लियर हुई यहाँ तक, यहाँ तक बात अगर क्लियर हुई है तो अब समझते हैं आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि भाई फलन लिखो, पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, वाई से, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप देखो इसको देखते ही बता दोगे कि ये नहीं है आच्छादक। क्यों नहीं है सर, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर हैं, यहाँ भी सारे नेचुरल नंबर है, बहुत सीधी सी बात है ना, बहुत सीधी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, यानी कि यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी,
ऐसे यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी। लेकिन सर यहाँ पे x का स्क्वायर करोगे तब y मिलेगा, यानी कि y वही वाले कनेक्ट हो पाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो। कहने का मतलब x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 से कनेक्ट हो जाएगा। x की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 4 से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। लेकिन सर बीच में 2 छूट गया ना, क्या 2 किसी का प्रतिबिंब बन पाएगा क्या? क्या 3 किसी का प्रतिबिंब बन पाएगा क्या किसी नेचुरल नंबर का? अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर ना होते, सारे रियल नंबर होते, तो यहाँ पे अंडर रूट 2 भी आ रहा होता, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 भी बन जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना भाई, है ना? तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा जिसका स्क्वायर करके आपको 2 मिल जाए। तो बस एक उदाहरण काफ़ी है, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे यार, बट एक उदाहरण काफ़ी होता है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे y बराबर 2, अगर मैं ले रहा हूँ y यहाँ से आ रहा है, y मतलब मुझे ये दिखाना है कोई ना कोई y खाली रह गया, कोई एक भी दिखा दोगे तो बन जाएगा काम अपना कि अच्छा तक नहीं है। लेकिन अच्छा तक दिखाने के लिए हमें सभी y के लिए दिखाना पड़ता है कि वो कनेक्टेड है। बट ये नहीं वाला केस है, तो एक उदाहरण मिल गया ना कि y बराबर 2 तो किसी x का स्क्वायर नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे y बराबर 2 जो कि बिलोंग करता है यहाँ से, यहाँ भी ये क्या है n है, के लिए कोई x नहीं है, कोई, या फिर यूँ कह लो कोई x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आ गया? कोई x नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके आपको 2 नहीं मिलता। तो अब कोई भी नेचुरल नंबर ले लो x, उसका स्क्वायर y2 नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब जो फलन है वो आच्छादक नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर होगी बात? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। फिर से देखो वही है, लेकिन इस बार फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है? फंक्शन इस बार डिफाइंड है z to z, और एफ ऑफ एक्स कितना है भाई? एफ ऑफ एक्स फिर से एक्स स्क्वायर है। तो देखो फिर से वही करेंगे, मैंने कहा मान लिया फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस सेट, ये z है, माना एफ ऑफ x1 है ना, मान लिया कि एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। इसका क्या मतलब हुआ भाई, x पुट करते हो एक्स स्क्वायर मिलता है, यानी कि x1 पुट करोगे तो x1 का स्क्वायर मिलेगा, x2 पुट करोगे तो यहाँ पे x2 का स्क्वायर मिलेगा, यानी कि यहाँ से क्या x1 बराबर प्लस माइनस x2, है ना? अब देखो, अब ये z to z है, इंटीजर है ना, दिख रहा ना यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर यानी पूर्णांक जो है, पूर्णांक में तो नेगेटिव भी आता है, तो यानी कि माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि x1 बराबर x2 है, या फिर ध्यान से समझना पिछले सवाल से अलग कैसे हो गया, ये x1 बराबर माइनस x2 है। ये जो केस है, इसका मतलब इस केस के लिए आप कह सकते हो x1 बराबर x2 नहीं है। यहाँ पर तो है, यानी कि ये है या फिर ये है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हुआ? देखो यहाँ पर तो x1 x2 के बराबर है, बट यहाँ पे x1 x2 के बराबर तब हो रहा था जब वो माइनस लगा, यानी कि यहाँ से अगर माइनस हटा दोगे तो बराबर नहीं है वो। आगे बात समझ में, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ -5 है x की जगह, ये सोचो x1 है और ये x2 है, तो x1 x2 बराबर करने के लिए आपको यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ रहा है, यानी जब माइनस लगा रहे हो तब x1 x2 बराबर हो रहे हैं। अगर ये माइनस ही हटा दूँ मैं तो ये बराबर नहीं थे, तो यानी अगर माइनस हटा दूँ तो ये बराबर नहीं थे, ये कहने का मतलब है, ठीक है? तो अगर एक केस में भी बराबर नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फलन आच्छादक, सॉरी एक नहीं है, फलन एक नहीं है। या तो आप ऐसे कर लो, है ना, या तो आप ऐसे कर लो, या इससे भी आसान तरीका बताऊँ, जो नहीं वाला तरीका होता है ना वो काफ़ी मतलब आसान पड़ जाता है, क्योंकि मैं एक उदाहरण देना होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो यार कि जैसे एफ ऑफ 2 बराबर है एफ ऑफ -2 बराबर है एफ ऑफ 2। देखो इसकी जगह 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, इसकी जगह -2 रखोगे -2 का स्क्वायर भी 4 मिलेगा। तो अगर मैं इसको x1 बोलूँ, इसको x2 बोलूँ, तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 बराबर है, लेकिन क्या x1 यानी कि -2
और x2 यानी कि 2 बराबर होता है क्या? नहीं। तो एक उदाहरण मिल गया तो भी बोल सकते हो एक एक नहीं है। तो जो नहीं वाला है ना उसमें तो आपको उदाहरण नज़र आ जाता है यार सीधा, चाहे आप वैसे कर लेना। यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो अब चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो फलन है वो आच्छादी है क्या। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि देखो भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखो, नहीं तो यहाँ पे ऐसे भी सोच पाओगे यार, ऐसे भी आप फिर से सोच पाओगे कि देखो भाई यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। फलन जो है अपना वो जेड टू जेड ही तो डिफाइंड है। आप किसी का देखो यहाँ पे सारे इंटीजर होंगे, माइनस इन्फिनिटी से करते करते आए आप -1 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक चले गए। ऐसे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से आए आप -1 0 1 2 डैश 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 इन्फिनिटी तक चले गए। आप मुझे बताओ आपको एक उदाहरण दिख रहा है कि नहीं? भाई देखो ना यहाँ पर जो सीधी सी बात है, पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे वही यहाँ पे भी हो पाएंगे, नहीं तो आप नेगेटिव में सोच लो। किसी भी एक्स का स्क्वायर करोगे तो किसी नेगेटिव वाई को जाके कनेक्ट करेगा क्या? वो नहीं करेगा ना भाई, है ना। जैसे अगर आप -1 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको +1 मिलेगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, माइनस किसी और नंबर का स्क्वायर करोगे वो नेगेटिव नहीं आएगा उसका स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ जैसे y बराबर -1 है, हालांकि यहाँ पे जो नॉन परफेक्ट नंबर है वो भी ले लोगे तब भी चल जाएगा, बट मान लो माइनस में y बराबर -1 जो है, ठीक है, ये बिलोंग करता है z को, इसके लिए है ना कोई x बिलोंग्स टू z नहीं है कि एक्स स्क्वायर बराबर -1 आता हो, है ना। खैर आपको इतना नहीं लिखना, आप ऐसा समझ लो, सिर्फ इतना ही लिख दो, ठीक है। के लिए कोई x बिलोंग टू z नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई y बराबर -1 लोगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -1 नहीं हो सकता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो एक्स स्क्वायर -1 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर आपने y की जगह -1 लिख दिया तो भैया -1 किसके बराबर दिख रहा है? एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर -1 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। कोई भी एक्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर -1 आता हो, आप ऐसे समझ लो। अगर अब तक नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो, मैंने कहा y की जगह अगर -1 लिख दूँ तो क्या एक्स स्क्वायर करके -1 आएगा? कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो फलन है वो आच्छादी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट समझ में आ गया, ये दूसरा पार्ट समझ में आ गया। तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में क्या है भाई कि जो फलन है वो R2R डिफाइंड है। कहाँ पे डिफाइंड है? R2R, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर, है ना। फिर से वही फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 बिलोंग्स टू r है ना। अब हम कहेंगे माना कि भैया एफ ऑफ x1 बराबर आ रहा है एफ ऑफ x2 के, इसका मतलब x1 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए x2 के स्क्वायर के, है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर आएगा एक्सपुट करोगे तो यहाँ से फिर से x1 बराबर ±x2, इसका मतलब क्या? x1 बराबर है x2 के, या फिर x1 बराबर है -x2 के। इसका क्या मतलब निकलेगा कि x1 और x2 बराबर नहीं है, बल्कि x1 और -x2 बराबर है। मतलब माइनस हटा दोगे तो बराबर नहीं रह जाएंगे। एक भी केस मिल गया तो हम बोलोगे फलन एक है कि नहीं है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर से उदाहरण दे देना कि भाई 5 और -5 रख सकते हैं ना, रियल नंबर में 5 भी आता है -5, 5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25, लेकिन 5 और -5 बराबर नहीं है। एक उदाहरण दे दो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो देखो अब बात करते हैं आच्छादक है कि नहीं। तो फिर से वही होगा भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे भाई? इसको रिप्लेस कर दोगे वाई से, ठीक है ना। जो ये एफ ऑफ एक्स है
इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, y से। अब मुझे बताओ, ठीक है, अब मुझे बताओ कि यार इस बार क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे रियल नंबर, टू रियल नंबर डिफाइन है भाई, है ना। अब सारे रियल नंबर में यहाँ पर वो y भी होंगे जो नेगेटिव वाले हैं, वो भी होगा जो जीरो है, वो भी होगा जो पॉजिटिव वाले हैं। क्या नेगेटिव वाले रियल नंबर किसी का स्क्वायर आ पाएंगे क्या? भाई आप यहाँ पे कोई भी एक्स पुट कर लो, वो कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, क्योंकि उसका स्क्वायर करके वाई आ रहा है। अगर आप एक्स के -5 भी रखोगे तो -5 का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, जीरो रखोगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो बनेगा, और कोई नंबर रखोगे जीरो के अलावा तो स्क्वायर पॉजिटिव ही आना है। यानी कि जीरो वाला ठीक है किसी की इमेज बन पाएगा, पॉजिटिव वाले भी इमेज बन पाएंगे, लेकिन माइनस वाले तो नहीं बन पाएंगे ना। यहाँ पर भी वही है भाई, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सारे हैं। तो यहाँ पे बस एक एग्जांपल दे दो, मैंने कहा कि अगर मैं y बराबर -5 रखता हूँ, y बराबर -5 के लिए है ना, एक्स स्क्वायर कभी भी -5 नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर कभी -5 नहीं आएगा। या यूँ कह लो कि y के लिए कोई x नहीं है, कोई x मौजूद नहीं है, कोई x बिलोंग्स टू R मौजूद नहीं है। ठीक है, आप y बराबर अगर -5, यहाँ देखो यहाँ पे -5 होगा कि नहीं इस सेट में, हाँ, कोई भी एक्स ऐसे ढूंढ के बताओ जिसका स्क्वायर करके -5 आता हो। अगर यहाँ से ना समझ तो यहाँ रख दिया करो, y की जगह -5 बताओ, कोई भी x बताओ रियल नंबर में जिसका स्क्वायर -5 आता हो, ढूंढ पाओगे क्या? नहीं, मतलब इस y के लिए कोई x है ही नहीं। अगर मैं y की जगह -5 रख देता हूँ तो मुझे कोई भी x ऐसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे जिसका स्क्वायर करके -5 आता हो, ठीक है। तो इसीलिए अब एक भी एग्जांपल मिल गया तो हम बोलेंगे कि भाई देखो ये वाला तो नहीं हो पा रहा है किसी का प्रतिबिंब y बराबर -5। तो मतलब क्या, मतलब जो फलन है वो आच्छादी नहीं है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, f(x) बराबर इतना है, n to n है, ठीक है। जो ये फलन है ये कहाँ से कहाँ तक है, n to n। f(x) क्या है सर, f(x) है x³, ठीक है। तो फिर से वही यार, देखो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा अब तक, है ना। एक बार मैं कैमरे को रीसेट कर दूँ, ठीक है। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हम यही करते हैं, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। माना कि भैया f(x1) बराबर है f(x2) के। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम x पुट करते हैं तो x का क्यूब मिलता है, तो x1 पुट करेंगे तो x1 का क्यूब मिलेगा, और x2 पुट करेंगे तो x2 का क्यूब मिलेगा। इसका मतलब x1 = x2। याद रहे, जब यहाँ पर घातांक सम संख्याएं होती हैं तभी +-2 लगाओगे, लेकिन अगर विषम है घातांक तो +- नहीं लगाना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब फिर से, अगर यहाँ पे x1² बराबर x2² होता, x की वैल्यू निकालोगे तो +-(x1 x2) आएगी। समझ में आ गई बात। अगर यहाँ पे पावर 4 यहाँ पे पावर 4 हो तब भी यही आएगा, पावर 6 हो तब भी आएगा। मतलब सम संख्याएं होंगी अगर इनकी एक्सपोनेंट में तो +- लगाओगे, विषम होंगी तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब x1 x2 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या, कि जो फलन है वो एक है कि, यहाँ तक बात समझ में आई, फलन क्या है, एक है कि है। अच्छा, अब आच्छादक है कि नहीं, फिर से वही चीज़ भाई, देखो ना, बहुत आसान है सोचना यार। f(x) बराबर क्या है, x का क्यूब, f(x) को क्या लिख दो, y, तो y क्या हो गया, x का क्यूब। समझ रहे हो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक गया होगा। ये भी 1 2 3 4 5, मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ जानबूझ के, हैं इसमें भी 6 7 8, है ना, 9, फिर डैश डैश डैश, ये भी अनंत तक गया होगा। तो देखो यार कौन कौन घटाओ, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का घन 1 होता है,
2 रखोगे तो 2 का घन 8 होता है भाई। बीच में बहुत सारे नंबर छूट गए भाई। किसी भी नेचुरल नंबर का घन 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का 27 होगा। तो बीच में बहुत सारे छूट जाएंगे जो किसी का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहे। आप उसमें से एक उदाहरण उठा लो यार। मैं बोलूँगा अगर मैं y बराबर 3 रखूँ तो ये तो नेचुरल नंबर है, परंतु ठीक है, परंतु एक्स क्यूब बराबर 3 नहीं होगा यदि, है ना। या फिर इसको आप ऐसे लिखो यार, ये तो ऐसे लिखो y बराबर 3 जो कि नेचुरल नंबर में, इसके लिए मतलब ये y बराबर 3 के लिए कोई भी उदाहरण उठा लो यार। 3 के लिए कोई x बिलोंग्स टू n नहीं है कि, ऐसा पूरा लिखो जाओ तो, कि एक्स क्यूब बराबर 3 हो। ऐसा होगा ही नहीं, है ना। एक्स क्यूब का 3 आएगा नहीं अगर एक्स नेचुरल नंबर में है तो। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब फलन आच्छादी नहीं है, फलन आच्छादी नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब ये वाला यार, है ना, ये वाला आपको करना है, ये वाला आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, कि अगर आपको अब तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इतने सारे पार्ट मैंने करके दिखा दिए, तो ये आप खुद से कर ले जाओगे, है ना। ये आराम से कर लोगे आप। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स जो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भाई। ये एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। मतलब क्या है कि इसके अंदर अब जो भी संख्या डाल दो -∞ से ∞ तक, ये वहाँ तक का सबसे बड़ा आपको इंटीजर लौटा के दे देगा। अभी मैं समझा दूंगा ये क्या है। वैसे आपने क्लास में पढ़ा भी था, बट पहले क्वेश्चन पूरा करते हैं पढ़ के। यहाँ पे कह रहा है R डिफाइंड है। ये फलन ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी डेफिनेशन लिखी है, मैं समझाता हूँ डेफिनेशन क्या है। देखो ये काम कैसे करता है, ये वाला जो फलन है ना, ये काम कैसे करता है। ये कहता है भाई इसको तुम कोई भी रियल नंबर दे दो, जैसे मान लो आपने दिया 1/2 है 1.2, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे है -∞, ये है +∞, कि रियल नंबर है इसका डोमेन। ध्यान से देखना, जो भी मैंने पुट किया ना, ये ढूंढता आएगा और वहीं पे रुक जाएगा। जैसे मान लो नंबर लाइन पे 1.2 कहीं तो आता होगा, है ना, तो ये हमेशा -∞ से शुरू करेगा, यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक इसे जितने भी पूर्णांक मिले होंगे, ये सबसे बड़ा पूर्णांक आंसर की तरह दे देगा। जैसे 1.2 से पहले 1 मिला होगा, उससे पहले 0 मिला होगा, उससे पहले -1 मिला होगा, उससे पहले -2, ऐसे बहुत सारे पूर्णांक मिले होंगे इसे 1.2 से पहले। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कौन है, महत्वपूर्ण कौन है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक इसे क्या मिला, 1। तो ये आंसर कितना दे देगा सर, 1 दे देगा। सोचो अगर ये हमने 1.3 पुट कर दिया होता, 1.3 मान लो कहीं यहाँ पे आता 1.3, तो 1.3 तक गए ना, 2 तक तो नहीं पहुंचे, मतलब 1.3 क्रॉस नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा। तो ये जहां तक आया है वहां तक सबसे बड़ा पूर्णांक अभी भी से 1 ही मिलेगा, अभी भी ये क्या देगा, 1 ही देगा भाई। समझ में आ रही बात। तो ये अगर इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी तो आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई देखो 1.2 अगर मैं रख रहा हूँ तो ये बराबर ही आ जा रहा है 1.3 के, मान लो ये दोनों ही किसके बराबर है, ये दोनों ही 1 के आंसर देंगे। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन में अगर 1.2 पुट करते हो तब भी ये आंसर 1 देगा, और अगर 1.3 पुट करते हो तब भी ये आंसर 1 देगा, है ना। हम बोलेंगे परंतु भैया, ध्यान से देखना भी आपको समझ में आ जाएगा, एक उदाहरण काफ़ी है यार। परंतु 1.2 तो बराबर नहीं होता है ना 1.3 के। अब आप कहोगे सही ये काम किसका कर रहा है, जैसे यार फलन के अंदर हम f(x1) f(x2) पुट करते थे ना, ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख लो यार कि भैया फलन के अंदर अगर आपने 1.2 पुट किया और फलन के अंदर अगर आपने 1.3 पुट किया तो दोनों केस में आपको आंसर 1 मिलना है। यहाँ रख लो या फिर यहाँ रखो, एक ही बात हो जाएगी, है ना। यहाँ सोच लो 1.2 तो ये 1 ही है ना। अब ये काम क्या कर रहा है x1 का, ये क्या काम कर रहा है x2 का। f(x1) f(x2) बराबर है भैया, लेकिन x1 यानी कि 1.2 और x2 यानी 1.3 बराबर नहीं है। अब अगर ये बराबर नहीं आया
तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फलन एक एक नहीं है, फलन जो है वो एक एक नहीं है। क्लियर होगी बात, फलन जो है वो एक एक नहीं है। अच्छा, आच्छादी है या नहीं, वो तो और सोचना आसान है कि भाई देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है इसके, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, वाई बराबर है इसके। तो देखो यार, ये फंक्शन हमेशा एक पूर्णांक देगा, ये फलन हमेशा एक पूर्णांक देगा, यानी कि जब भी कोई एक्स रखोगे वो कनेक्टेड एक पूर्णांक से ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखो रियल नंबर है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर भी रियल नंबर है। आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो, पूर्णांक को ही कनेक्ट करेगा वो। यानी कि जो यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, रियल नंबर तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, उनको जाके तीर कभी लगेगा ही नहीं जब आप कनेक्ट करोगे तो, ऐसे है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई एक उदाहरण उठा लो जो पूर्णांक ना हो। जैसे मैंने कहा y बराबर 1.2 अगर हमने लिया तो क्या 1.2 यहाँ पे मौजूद होगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, यानी रियल नंबर में तो है। के लिए कोई x मिलेगा आपको, कोई x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं है। क्यों, अब आपको नहीं समझ में आया तो हमेशा आप यहाँ पुट करो अपने दिमाग में कि अगर मैं यहाँ 1.2 पुट करूँ, अब आप मुझे कोई ऐसा x ढूंढ के दिखाओ जो मैं इसमें रखूँ और ये 1.2 दे, नहीं देगा भाई, ये कभी पॉइंट मेजर देता ही नहीं है, ये पूर्णांक देता है पूरा, है ना। तो मुझे कोई x नहीं मिलेगा अगर मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ, यानी ये वाला y किससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक उदाहरण काफ़ी है यार, है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब जो फलन है वो आच्छादी नहीं है, फलन जो है वो आच्छादी नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगला देख लो यार, अगले में भी देखो ऐसे ही है कुछ, है ना। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है मॉड एक्स, फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, आर टू आर। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो ये फलन है, मापांक फलन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, ये आर टू आर है, ये भी ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताइए जो आगे आपने पढ़ा हुआ है यार मोड, है ना। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, देखो भैया दो लोग अगर एक ही इमेज दे रहे हैं या दो से ज़्यादा, तो वैसे भी वो मैनी वन बन जाएगा, है ना, दो या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको पता है यार, यहाँ पे अगर आप मोड के अंदर -5 रख लो भैया और मोड के अंदर +5 रख लो, दोनों आंसर बराबर है भाई। लेकिन क्या -5 और 5 बराबर होता है, नहीं। तो आपको एक उदाहरण मिल गया ना, क्यों इतना सोचना। तो हम बोलेंगे देखो भाई, अगर मैं f ऑफ -5 रखूँ तो ये बराबर ही आना है f ऑफ 5 के। चाहो तो आप थोड़ा लिख के भी दिखा सकते हो, अगर 5 रखोगे तो मतलब ये मोड 5 आएगा, और -5 रखोगे तो मोड -5 आएगा। तो ये तो बराबर होते हैं ना, ये तो 5 के ही बराबर होते हैं। परंतु अगर आप इसे x1 मान रहे हो, इसे x2 मान रहे हो, तो मोड ऑफ x1 मोड ऑफ x2 बराबर है। परंतु क्या x1 x2 बराबर है, x1 मतलब जो अंदर है 5, और यहाँ पे अंदर क्या है -5, क्या ये बराबर है, आप बोलोगे नहीं। तो हम बोलेंगे फलन, है ना, फिर से बोल रहा हूँ, इसको x1 इसको x2 समझना, थोड़ा देख ले अंदर जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे फलन एक एक नहीं है, फलन एक एक नहीं है भाई। ठीक है, फलन एक एक नहीं है तो आच्छादी है या नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से वही भाई, एफ ऑफ एक्स क्या दिया था हमें, मोड एक्स। तो मैंने क्या कहा, इसको किससे रिप्लेस करोगे, y बराबर मोड एक्स आ जाएगा। अब यार देखो, जो फलन डिफाइंड है ना, फलन वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, आर टू आर। y कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से, x भी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से। क्या सभी y कनेक्ट होंगे, अब आप कहोगे नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि भाई देखो ये जो आंसर कभी नेगेटिव देगा क्या, नहीं देगा, लेकिन y नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं लो y की जगह -5 लिख दूँ मैं, तो क्या मोड x कभी भी -5, कोई x ऐसा ढूंढ पाओगे कि उसका मोड करा जाए -5 मिले, आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बस एक ही उदाहरण मिल गया, काफ़ी है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे y बराबर -5 अगर हम ले रहे हैं तो ये रियल नंबर में तो है, परंतु इसके लिए, है ना, इसके लिए कोई x मौजूद नहीं कोई x मौजूद नहीं है। बात क्लियर हो रही है, इसके लिए कोई x मौजूद नहीं है भाई। ठीक है, ये समझाने के लिए था।
क्लियर हो रही बात इतनी? ठीक, तो ये आच्छादी नहीं है, हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि ये आच्छादी नहीं है भाई, ये आच्छादी नहीं है, ये आच्छादी नहीं है ऑन टू फंक्शन नहीं है भाई ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, सामने से जाता हूँ। फिर आगे बात करते हैं और अगला पार्ट देखते हैं। ये तो देखो देखने से आपको पता लग जाएगा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि F(R)(2)R है, ये रहा, ये जो फलन है ना तो एक ही है ना ही तो आच्छादी है। अब फलन में उतार नहीं रहा, मैं सीधा कर रहा हूँ। देखो फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है सर, या तो चलो उतार ही लेता हूँ। फलन है R2R डिफाइंड। ठीक है, अब जो फंक्शन है सर ध्यान से देखना, जो फंक्शन है ये 3 ही वैल्यू देता है। ये या तो 0 देता है या फिर सॉरी 1 देता है, 0 देता है या -1 देता है। 1 कब देता है, 1 कब देता है अगर x जो है 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, x क्या है 0 से अगर बड़ा है। 0 कब देता है, 0 देता है जब x बराबर है 0 के। -1 कब देता है जब x छोटा है 0 के। क्या ये एक ही है? नहीं भाई, x से बड़े तमाम चीज़ें होंगी रियल नंबर में, उन सभी का आंसर 1 ही आता है, वो सभी 1 से ही कनेक्ट हो रही हैं, है ना। जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, है ना। मैंने कहा कि यार देखो f के अंदर मैं 5 पुट कर दूं या फिर f के अंदर मैं 6 पुट कर दूं। 5 x की जगह मैं 5 रखूंगा तो 5 भी 0 से बड़ा है, 6 भी 0 से बड़ा है, यानी इन दोनों पे आंसर मुझे 1 ही मिलना है ना। परंतु मैंने कहा 5 और 6 तो बराबर नहीं होते, परंतु 5 और 6 तो बराबर नहीं होते, तो जो फलन है यानी कि x1 x2, x1 की वैल्यू मैंने 5 ले ली, x2 की वैल्यू मैंने 6 ले ली फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे पता है x 0 से बड़ा है तो यही आंसर आना है ना। तो 5 और 6 तो बराबर नहीं मिले मुझे, तो अगर x1 x2 रखा तो f ऑफ x1 बराबर आ गया f ऑफ x2 के, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं आए, तो जो फलन होगा वो एक ही तो नहीं होगा भाई। फलन जो होगा वो हम क्या बोलेंगे, एक ही नहीं है। फलन जो है वो एक ही नहीं है। बात क्लियर हो गई इतनी? बात क्लियर हो गई इतनी? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आच्छादी है या नहीं। तो यार मुझे एक बात बताओ कि f ऑफ x जो है ना अब सीधा ही है ना, इसको इतना लंबा कौन लिखे। अब इसको ऐसे सोचो कि यार यहाँ पर और यहाँ पर भाई ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, लेकिन जो आंसर आता है ना यानी y, अगर मैं इसकी f ऑफ की जगह y लिखूं, देखो ना मैं लिख के दिखा देता हूँ। f ऑफ x बराबर क्या है भाई, 1 0 -1। कब? ये जब x 0 से बड़ा है, x 0 के बराबर है और x छोटा है 0 के। मैंने क्या कहा था, f ऑफ x को ही रिप्लेस कर दो y से, मैं सीधा लिख देता यहीं पे यार, y बराबर इतना आता है। मतलब y की 3 ही वैल्यू आ सकती हैं, या तो 1 या तो 0 या तो -1। लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यू है भाई? नहीं यार, यहाँ पे तो इनफाइनाइट रियल नंबर है भाई, यहाँ भी इनफाइनाइट रियल नंबर है भाई। लेकिन कनेक्शन सिर्फ किससे बन पा रहा है, या तो 1 से या तो 0 से या -1 से, है ना, या तो -1 से 0 से या 1 से, इनसे ही कनेक्शन बन पा रहा है। लेकिन है यहाँ पे तमाम चीज़ें, वो तमाम चीज़ें कभी किसी का प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगी, चाहे आप कुछ भी x रख लो। समझ में आ रही बात? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है, अगर आपको वैसे दिखाना एग्जाम्पल तो आप वैसे भी दिखा दो, या फिर आप ऐसे भी दिखा दो कि भैया रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है। या फिर मैं उदाहरण से बताता हूँ तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर है ना, यहाँ पे अगर मान लो मैं 5 ले लेता हूँ, मैंने कहा y बराबर 5 के लिए, या तो देखो एक तरीका तो ये है, के लिए कोई x नहीं है, क्योंकि कभी y बराबर 5 आएगा ही नहीं, कोई x ऐसा मिलेगा ही नहीं कि y बराबर 5 आए, कोई x बिलोंग्स टू R नहीं है। ठीक है, तो ये आच्छादी नहीं है। लेकिन अब एक और अगर तरीका जो पिछले क्वेश्चंस में हम लगा सकते थे, वो अगर आप देखना चाहो तो ही बता देता हूँ। नहीं है, देखो आप ऐसे लिखना, ठीक है, आप लिखना परिसर, दूसरा तरीका देख लो। परिसर में क्या आएगा भाई, परिसर में या तो -1 है, 0 है, 1 है, यही है ना, क्योंकि y की यही वैल्यू मिल रही है। और सहप्रांत में क्या है, रियल नंबर है। तो आप लिख देना परिसर और सहप्रांत बराबर ही नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे तो आच्छादी नहीं है, आप ऐसे भी कह सकते हो, है ना। ये भी आप सोच सकते हो, अगर आपको करना नहीं तो ऐसे लिख लो यार, आपकी इच्छा है ना, आपकी इच्छा है। ठीक, 5वां हो गया। छठे की अगर मैं बात करूँ तो छठा कह रहा है a इतना है, b इतना है,
एफ क्या है 1 4 2 5 3 6, ए से बी तक एक फलन है ना। देखो ध्यान से देखना भाई, ए में क्या आ रहा है, ए में आ रहा है 1 2 3, ठीक है। बी में क्या आ रहा है, बी में आ रहा है 4 5 6 7, है ना। फलन में क्या आ रहा है भाई, एक कनेक्टेड है 4 से, ठीक है, 2 कनेक्टेड है 5 से, 3 कनेक्टेड है 6 से, बस इतना ही है, ठीक है। ए से बी तक फलन है, जो फलन है वो ए टू बी है यार। एक काम करो ना, इसको समझने के लिए एरो डायग्राम बना लो, बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ए टू बी, ठीक है। फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ए टू बी। ए के पास क्या है 1 2 3, यहाँ पे 1 आ गया मान लो, यहाँ 2 आ गया मान लो, यहाँ 3 आ गया। बी के पास क्या है 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 7। देखो एक किससे कनेक्टेड है 4 से, तो एक का प्रतिबिंब हो गया 4, 2 किससे कनेक्टेड है 5 से, तो 2 का प्रतिबिंब हो गया 5, 3 किससे कनेक्टेड है 6 से, तो 3 का प्रतिबिंब हो गया 6। तो बताओ क्या ये एक एक है क्या, हाँ। क्या बोल रहा है, फलन है, सिद्ध कीजिए कि एक एक ही है। हम बोलेंगे प्रत्येक x बिलोंग टू ए, मतलब क्या कि इससे जो भी x बिलोंग कर रहा है, इसके एलिमेंट को x बोल दिया, के लिए या का प्रतिबिंब, है ना, का b में प्रतिबिंब, b में प्रतिबिंब जो दिख रहा है मुझे वो अलग अलग है। प्रतिबिंब क्या है, अलग अलग है भाई, प्रतिबिंब अलग अलग है। और अलग अलग होगा तो फिर क्या होगा भाई, अलग अलग है तो क्या होगा भाई, देखो ना, एक बंदा एक से कनेक्टेड है, सबको प्रतिबिंब अलग अलग है। इसका मतलब जो फलन है वो एक एक ही है, फलन जो है वो एक एक ही है। इसमें आच्छादक का पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा होता तो आप कह सकते थे कि परिसर में तो 4 5 6 ही आएगा, 7 किसी का प्रतिबिंब बन ही नहीं पा रहा है ना। यानी कि जो पूरा सहप्रांत है और परिसर है वो बराबर नहीं है, तो आच्छादक नहीं है, हालांकि उसके बारे में पूछा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगला जो लेक्चर है उसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, PDF हमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना।